अप्रैल की भीषण गर्मी में शाम के 6 बजे भी चौपाटी बिल्कुल खाली थी। बड़ी गंदी गर्मी हो रखी है, ये मौसम तो जान लेकर आएगा। एक तो गर्मी में इतनी तैयारी करके ठेला लगाओ और लोग आते ही नहीं। मौसम इतना गर्म हो रखा है, कैसे आएंगे लोग? थोड़ा रुक जाओ, अभी तक तो सूरज देवता की रोशनी छाई हुई है। 7 बजे तक ग्राहक आने लगेंगे। मैंने तो ये पहले ही क्रैक कर लिया, इसलिए सीधा अपनी रेडी 6 बजे लेकर आता हूँ। 6:30 बजे तक सब सेट हो जाता है और 7 बजे तक कस्टमर आने शुरू हो जाते हैं। गर्मी का तापमान कितना ज्यादा था कि वो सभी के सर पर चढ़ रहा था। अरे नहीं लेना होता है माल तो दुकान में आते कैसे ये लोग? और कोई एक शर्ट लेने आएगा तो तुम पूरी दुकान खोलकर रख दोगे क्या उसके सामने? छोटू मजाक समझ रखा है क्या? तय खराब होती है ऐसे। अब पैकेट के बाहर से ही पीस दिखाना, अगर लेना पूरा फाइनल हो जाए तभी खोलना। वही तो कर दो ना भैया, पर लेडीज थी ना, कह रही थी शर्ट लेनी है, फिर कहने लगी शर्ट नहीं टी शर्ट लूंगी, गर्मी बहुत है, फिर साथ में पैंट का बोलने लगे, फिर लेकर कुछ नहीं गई। ग्राहकों को सामने से मना नहीं कर सकता था, मैंने 2-3 बार मना किया तो कहने लगी खोल कर दिखाओगे नहीं तो मटेरियल कैसे समझ में आएगा? अंकल जी सामने ही थे, अंकल जी ने मना किया होता तो मैं नहीं खोलता, उन्होंने कुछ बोला नहीं तो फिर मैं भी दिखाता चला गया। क्या पापा यहीं थे और पापा ने मना नहीं किया? भट्ठा बैठा कर मानेंगे क्या पापा दुकान की? पापा कहाँ है? तमतमाता हुआ मोनू अपने पापा को ढूंढता हुआ गोदाम में पहुंचता है, जहां बनियान में अपने मुंह के पास एक टेबल फैन लगाए महेश हिसाब कर रहा था। फुर्सत मिल गई जनाब को, शादी हो गई है, कुछ दिनों में आप बाप भी बन जाएंगे, पर यह मटर गश्ती तो लगता नहीं तब भी खत्म होगी। वो तो शुक्र है आज मैं हिसाब देखने बैठ गया। पूरे 15,000 की हेर फेर है पिछले महीने के हिसाब में। कहाँ रहता है दिमाग आपका? अब स्टाफ पर चोरी का इल्जाम लगाऊंगी आप पर। मतलब आप मेरे छोटे छोटे खर्चे का भी हिसाब करेंगे पापा? फिर तो ये गोदाम में इतनी सारी लाइट्स, ये सामने टेबल फैन, ऊपर सीलिंग फैन सब चलाकर जो रखा है आपने, क्या इससे बिजली बिल नहीं भागेगी? ये काम तो आप दुकान में भी कर सकते थे, पर आपको तो गल्ला छोड़कर यहाँ बैठना था ना। और इसी बात पर दोनों बाप बेटे में बैसा बैसी हो जाती है। छोटू फौरन पास की जूस की दुकान से 2 ग्लास जूस लेकर आता है और अपने दोनों मालिकों को देता है। गर्मी के कारण आपको गुस्सा आ रहा है भैया, गर्मी इतनी है। अभी अंकल जी जरा शांत हो जाइए, पता चला बीपी बढ़ गया और आप निकल लिए, फिर आप नहीं रहेंगे तो मुझे तनख्वाह कौन देगा? कौन देगा मतलब मैं दूंगा? अब कैसे देंगे भैया, अभी तक ना ही घर आपके नाम पर है ना ही दुकान है। सॉरी यार। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से महेश गारमेंट्स में जो भी कस्टमर आ रहे थे वो माल खुलवा कर बिना कुछ लिए जा रहे थे। ठीक 9 बजे दुकान को बढ़ाकर दोनों बाप बेटे ऑटो रिक्शा से घर पहुंचते हैं और जैसे घर का दरवाजा खुलता है ऐसा महसूस होता है मानो वो जन्नत में आ गए हो। आपके हाथ में दर्द था तो आपको रोटी बनाने की क्या जरूरत थी मम्मी जी, मैं थी ना। अब यहाँ से उठकर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अब चुपचाप से बैठिए। अरे मेरी लाडो, तू है इसीलिए तो मेरा मन नहीं करता तुझसे ज्यादा काम करवाने का। 2 सब्जी बना दी तूने तो रोटी तो मैं सेक ही दूंगी ना। चल काम हो गया, अब बैठ, हम दोनों कूलर में ठंडे हो जाते हैं। मोनू और पापा जी आ गए। मम्मी जी बैठी ना पापा जी, आज मैंने ठंडा ठंडा आमरस बनाया है, आप दोनों कूलर की हवा खाइए, तब तक मैं आमरस लेकर आती हूँ। दुकान की इतनी झिकझिक के बाद प्रीति और सुमित्रा का इतना खिला हुआ चेहरा देखकर हमेशा की तरह मोनू का गुस्सा शांत हो जाता है। आहा बहू, क्या ठंडा शरबत पिलाया तूने, मजा आ गया। इसे कहते हैं अमरस, वरना बाहर जूस वाले के अमरस में तो सिर्फ पानी ही होता है। बिल्कुल सही कह रहे पापा, इन लोगों को तो बस चोरी करनी होती है। तुम दोनों के कपड़े और टॉवेल बाथरूम में है, बहू ने बकेट में पानी भी भर कर रख दिया है और वहां कुछ सरप्राइज भी है। ये क्या कह रही है आप? जवान बेटा बहू सामने खड़े हैं और आप बाथरूम में मेरे लिए रखे सरप्राइज की बात करेंगे? ये कान में क्या फुसफुसा रहे हैं आप? हमारे घर में थोड़ी ना लुका छुपी चलती है, और मैंने बाथरूम में कुछ नहीं रखा, बहू ने रखा है। अब सरप्राइज क्या है ये मैं नहीं बताने वाली, बाथरूम में जाइए खुद पता चल जाएगा। दोनों बाप बेटे अपने अपने बाथरूम में जाते हैं। बाल्टी के पानी के ऊपर रोज पेटल्स थे, जिसे देखकर महेश के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। दूसरी तरफ मोनू भी हंस पड़ता है। सही में लोग इसीलिए शायद घर को घर कहते हैं। हे भगवान, जो शांति और प्यार तुमने मेरे घर में बना कर रखा है उसे ऐसे ही बना कर रखना, वरना काम से लौटे थके हारे मर्द को जब घर पर माँ और बीवी का कलेश देखना पड़ता है तो उसकी जिंदगी नर्क हो जाती है। मग से पानी लेकर
महेश अपने सर पर डालता है कि उसका दिमाग एकदम ठंडा और फ्रेश हो जाता है, क्योंकि बाल्टी में थे बर्फ के क्यूब्स। क्या सही ठंडा पानी है। लग रहा है बाथरूम में खड़े हुए मैं हिमालय पर्वतों की हवाओं का मजा ले रहा हूँ। जीती रहे बहू, जीती रहे। क्या लगता है मम्मी जी, बाप बेटे का दिमाग शांत हो गया होगा? अरे तू है ही इतनी स्मार्ट, तेरे दिमाग पर मुझे पूरा यकीन है, दोनों का दिमाग शांत हो गया होगा। बाकी कोई कसर रह गई होगी तो तेरी सास है। मोनू और महेश खाना खाने बैठते हैं। मोनू की माँ, अब कब खाएंगी आप? बहू और मैं तो स्प्लिट्स विला देखते वक्त ही खाना खा लेता है। ये अच्छा है, तुम सास बहू आपस में खुश रहती हो। नहीं तो दुकान से दिमाग खराब करके आओ, फिर घर पर सास बहू की बहस में दिमाग खराब करो। डोंट वरी पापा जी, एक्चुअली ये 7 से 9 का टाइम बड़ा सेंसिटिव होता है। उस वक्त अगर औरत खुश रहे तो पूरी रात अच्छी जाती है, और रात अच्छी जाएगी तो दिन भी अच्छा जाएगा। और मैं और मम्मी जी इस टाइम पर रियलिटी शो देखते हैं। जो कलेश, जो ओपिनियन, जो भी भड़ास हो, वो उसी समय सेटिस्फाई हो जाती है। वैसे मम्मी, आपको क्या लगता है फाइनल में कौन जीतेगा? ये था प्रीति का ससुराल, जो बड़ा सॉर्टेड था, और इसका मुख्य कारण था सास बहू की यारी। अगली सुबह यहाँ लोग 2 दिन के रिलेशन में सॉरी बोलने के पहले नहीं सोचते, और तुम हो कि जिसने पैदा किया उसी को सॉरी बोलने में तुम्हें शर्म आ रही है। तुमने अगर पापा जी को सॉरी नहीं बोला ना, तो रात में तुम्हारा वेलकम मैं बाकी बीवियों की तरह ही करूंगी। अरे नहीं नहीं, एक तुम ही तो हो जिसे देखकर मेरा सारा टेंशन गायब हो जाता है। तुम जैसी हो वैसी रहना। मैं जाता हूँ, पापा से माफी मांग लेता हूँ। मोनू महेश के कमरे की ओर बढ़ रहा था कि महेश बाहर आता है और दोनों टकरा जाते हैं। 15,000 क्यों बेटा, 20,000 खर्च कर ले, तेरा ही तो दुकान है। मैं सॉरी बोलने आया था पापा। दोनों बाप बेटे गले लग जाते हैं। इसी तरह दिन बीत रहे थे। शाम के 6 बजे प्रीति घर की सारी खिड़कियां खोलकर कूलर हॉल में लगा देती है और घर को कर देती है चिल्ड। क्या लगता है मम्मी जी, कौन होगा विनर? अब तो वोटिंग भी शुरू हो गई है, पता नहीं क्या होगा। मेरा ध्यान बस उसी पर है, कब 7 बजे और कब शो शुरू हो। प्रीति किचन से सब्जियां लाती है और हॉल में बैठकर काटना शुरू करती है, और स्मृति आटा गूंथना। आधे घंटे में दोनों सास बहू खाना तैयार करके कोल्ड वाटर बाथ लेकर टीवी देखने बैठ जाती है। कितना मजा आ रहा है ना बहू? वही तो मम्मी जी। और आज शो का विनर अनाउंस हो जाता है। आज की रात भी बड़ी इंटरेस्टिंग गुजरती है। एक हफ्ते बाद ये क्या पसारा लगा कर रखा है मम्मी जी अपने किचन में? इतनी गर्मी हो रखी है, इतनी गर्मी में इतनी सारी सब्जियां फ्रिज से निकालने की क्या जरूरत थी? मैं कोई सब्जी वब्जी नहीं बनाने वाली। रात को दूध फ्रिज में रख दिया था, दही जम गई होगी, चीनी डालकर साथ में रोटियां खा लेंगे सभी। यह क्या बात हुई? मतलब तू सब्जी नहीं बनाएगी और मैं रोटी बनाऊं? क्यों भाई, मैं रोटी क्यों बनाऊं, वो भी इस गर्मी में? इस बारे में तो मैंने कुछ कहा ही नहीं मम्मी जी। आप ना बात को गलत डायरेक्शन दे रही है। मैं अच्छा गलत डायरेक्शन दे रही हूँ? पहले तो कहती थी मम्मी जी रोटी भी मैं बना लूंगी, और अब? स्मृति और प्रीति के बीच की कलेश की आवाज सुनकर दोनों बाप बेटे भागते हुए रसोई में आते हैं। क्या हो गया प्रीति? अरे क्या बात हो गई मोनू की माँ, आप दोनों माँ बेटी झगड़ क्यों रही है? अपनी पत्नी से ही पूछ लीजिए। ये कहकर प्रीति किचन से बाहर चली जाती है। हाँ तो फिर मैं भी रोटियां नहीं बनाने वाली, बैठी रहना, दही पी कर तुम। स्मृति भी किचन से निकलकर अपने कमरे में जाकर एसी ऑन करके बैठ जाती है, और आज दोनों बाप बेटे को नाश्ते में कुछ भी नहीं मिलता। सभी के लिए सैंडविच बना लेता हूँ पापा मैं। ठीक है बना ले, वही खा लेंगे आज। बहू ने दही जमाई थी, दही की मैं लस्सी बना देता हूँ। वैसे ये सास बहू के बीच में इस तरह से बहस कैसे हो गई? दोनों तो माँ बेटी की तरह रहती थी। इतनी गर्मी में भी पूरे देश में इन्हीं का दिमाग खुल था। अब दोनों इसी तरह लड़ेंगे तो घर का क्या होगा? क्या पता क्या होगा पापा, भगवान करे सब जल्दी ठीक हो जाए। मोनू और महेश सैंडविच के साथ लस्सी डाइनिंग टेबल पर लेकर आते हैं। मैं यहाँ टेबल पर बैठकर नहीं खा सकती, बड़ी गर्मी हो रही है यहाँ, मैं कमरे में जा रही हूँ। एक कमरे में एसी चल सकती है तो दूसरे में भी चल जाएगी। पापा जी मैं भी खाना कमरे में ही खाऊंगी। दोनों सास बहू अपने अपने कमरे में अपना नाश्ता ले जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। मोनू और महेश दुकान के लिए निकल जाते हैं। शाम के वक्त ऐसे कैसे हो सकता है? दुकान में सूट के 200 पीस आए थे और तुम लोग कह रहे हो कि एक सूट नहीं बिका, तो दुकान से 50 सूट गए कहाँ? वो मुझे कैसे पता होगा अंकल जी, भैया से पूछिए। महेश गुस्से में मोनू को यहाँ वहां बाहर ढूंढता है और उसे दुकान के बाहर पानी पूरी खाता हुआ दिख जाता है।
मैं हिसाब करने क्या गया और तू यहाँ आकर चुपचाप खाने लगा। तभी स्टाफ माल का घपला कर देते होंगे। कैमरा भी चालू नहीं है। कहाँ गए दुकान के 50 सूट पीस? अरे पापा, मुझे क्या पता, आप हर चीज में मुझ पर मत चिढ़ जाया कीजिए। गर्मी बहुत है, गर्मी चिढ़ गई है भाई आप दोनों के दिमाग में। पानी पूरी खाइए और दिमाग ठंडा कीजिए। भाई ये भयंकर गर्मी पता नहीं कितने लोगों का घर तोड़कर मानेगी। अभी मेरी बहन गुस्से में अपने पति का घर छोड़कर आ गई और मेरी बीवी गुस्से में अपने मायके जाने की बात कर रही है। मुझे भी ना दिन भर गुस्सा ही आता रहता है। हे भगवान, अब मौसम बदल दे। हमेशा की तरह अपना सड़ा हुआ मूड लिए दोनों बाप बेटे ऑटो से घर पहुंचते हैं। आग लग जाए इन लोगों को, रातों बंद हो जाए सारा। इतने जोर से पौ पौ करता है, सारे ट्रैफिक रूल्स की जैसे इनको समझ ही नहीं है। मोनू बेल बजाता है। कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? अरे कोई तो दरवाजा खोलो, 3 बार बेल बजा चुका हूं मैं। मोनू बेल बजाता जाता है पर बेल की स्विच तो अंदर से बंद थी। महेश अपनी बहू के फोन पर फोन करता है और बहू रानी आकर दरवाजा खोलती है। बाहर से पसीने से भीगा हुआ महेश जैसे ही घर के अंदर पैर रखता है, घर के अंदर की गर्माहट उसकी सांसें चढ़ा देती है। ये घर का क्या हाल बना कर रखा है तुम लोगों ने? ना कोई खिड़की खुली है, ना हॉल में कूलर है। मैं कमरे में जा रही हूँ। अरे रुको प्रीति, क्या बात है? मोनू अपनी पत्नी के पीछे पीछे कमरे में जाता है। दरवाजे पर पापा जी के साथ तुम भी थे, इसलिए मैंने दरवाजा खोल दिया, वरना मम्मी जी अपने पति का काम करे और मैं अपने पति का, यही ठीक होगा। बिल्कुल सही कह रही है तुम। पापा खुद को समझते क्या? जब देखो मुझ पर दादागिरी करते रहते हैं। वही तो बात है ना, हम नौकर है क्या इनके? मैं कमरे से कूलर घसीटते हुए हॉल तक लेकर जाती हूँ, खिड़कियां खोलकर रखती हूँ। मम्मी जी का क्या है, वो आराम से हवा ले लेती है। क्यों करूं मैं इतना किसी के लिए? आज पता है 7 बजे हमेशा की तरह मैंने टीवी चालू किया। हम जो शो देखते हैं ना वो तो खत्म हो चुका है, तो मैं रिमोट लेकर चैनल सर्च कर रही थी। पता है मम्मी जी ने क्या किया? मेरे हाथ से रिमोट छीन लिया और कहने लगी बिजली का बिल बढ़ाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल पर देखो जो देखना है। अरे ये तो बड़ा गलत किया मम्मी ने। पापा मेरे साथ दुकान में जो करते हैं वही मम्मी तुम्हारे साथ घर पर कर रही है। जब तक रोटियां बनाकर परोस रही थी तब तक अच्छी थी। एक दिन सास ने मना क्या कर दिया, सास बुरी हो गई। जरूर मोनू ने कान भरे वो क्या, वरना वो ऐसा नहीं करती थी। अरे आपको क्या पता, अंदर मन में चोर ही था इसके। वीकेंड को 7 बजे से स्प्लिट्स विला देखना होता था इसे, तो खुद के साथ मुझे भी बिठा देती थी दिखाने के लिए। दोनों साथ में एक ही शो देखते थे तो टीवी के रिमोट का कलेश भी खत्म हो गया। अगर आपस में बातें होती तो शो के बारे में, और एक दूसरे के सारे ऐप भी छुपे रह गए। बस अब इसका शो खत्म हो गया, इसने दिखा दी अपनी औकात। अब सास से क्या काम है, इसने सास को कर दिया साइड। आप भी सुन लीजिए, आपको इन पति पत्नी की सुनने की कोई जरूरत नहीं है। और तो मैं सुनने वाला भी नहीं हूँ, वो तो आपके चक्कर में मोनू की बात टाल देता था, पर अब नहीं। स्प्लिट्स विला क्या खत्म हुआ, प्रीति का ससुराल ही 2 हिस्सों में स्प्लिट होने को आ गया। अब तो घर की यह हालत थी कि एक बार सास किचन में खाना बनाने जाती तो दूसरी बार बहू। मतलब हद है, एक आटे की लोई भी छूटी नहीं मम्मी जी से कि अगर प्रीति ने एक रोटी बना ली तो उसका फायदा हो जाएगा। बाप रे बाप, ऐसी सास तो भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। अपना खाना बनाने के बाद प्रीति सारे बर्तन सिंक में डालकर अपने कमरे में अपने पति के साथ खाने चली जाती है। अगली सुबह फिर से स्मृति नाश्ते के लिए जैसे ही खाना बनाने जाती है, सिंक में इतने सारे बर्तन देखकर उसका दिमाग गर्म हो जाता है। सारे बर्तन सिंक में ही डाल दिए क्या प्रीति तूने? मोनू कह दे अपनी पत्नी से बर्तन धो दे, फिर नाश्ता भी बनाना है मुझे। सोचा था बहू आएगी तो सेवा करेगी मेरी, यहाँ तो बहू मुझसे काम करवाना चाह रही है। सिंक में 4 बर्तन थे तो उन बर्तन को आप भी तो धो सकती हो ना मम्मी। हिम्मत कैसे हुई तुझे अपनी माँ को काम बताने की? जब अपनी पत्नी के पीछे पीछे रसोई में जाकर आटा गूंथ सकता है तू, तो अपनी माँ के लिए बर्तन नहीं धो सकता? जैसे ही महेश स्मृति की साइड लेता है, प्रीति तमतमाकर अपने कमरे से बाहर आती है। अच्छा लग रहा है ना अब आपको? बाप बेटे में लड़ाई करवा दी आपने। सास बोलने में भी मुझे आपको शर्म आती है मम्मी जी। इस घर में हमें अब रहना ही नहीं है, हम कल के कल ही किराए के मकान में चले जाएंगे प्रीति, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे कल के जाते अभी चले जाओ, अभी के जाते अभी तुरंत, वो आ रहा दरवाजा। घर की लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि अब घर 2 हिस्सों में बंटने वाला था। आज इस घर में प्रीति की आखिरी रात थी। रात को प्रीति अपना फोन इस्तेमाल कर रही होती है कि उसे एक ऐड दिखता है, खतरों के खिलाड़ी, इसका नया